राजधानी भोपाल में नगर सरकार के नवनिर्वाचित पार्षदों ने सरकार से वेतन भत्ते और सुविधाओं की मांग शुरू कर दी है। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने वर्तमान वेतन को 3 गुना करने की मांग उठाई है। दरअसल वर्तमान में पार्षदों को 6,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। इसके अलावा मोबाइल सिम की भी सुविधा दी जाती है, लेकिन परिषद के गठन के बाद भी पार्षदों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। आखिर क्या है वजह, देखिए यह रिपोर्ट। पार्षदों का तर्क है कि साल दर साल महंगाई भी बढ़ रही है। विधायकों से लेकर सांसदों तक के वेतन भत्ते और सुविधाओं को समय समय पर बढ़ाया गया, तो आखिर पार्षदों से परहेज क्यों? नगर निगम के 25 कर्मचारी हैं, उनसे कम मानदेय पार्षदों का है। सरकार कम से कम 25,000 रुपए मासिक वेतन के लिए प्रावधान की मांग की, साथ ही सरकारी कार्यालय के साथ सरकारी आवास और पेंशन की भी नई डिमांड की गई। बाइट है किशन सूर्यवंशी। इधर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि पार्षदों की मांगों को उचित स्थान पर पहुंचाकर इन मांगों पर सरकार को निर्णय लेना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जाकी ने बताया कि पिछले 2 कार्यकाल से निगम के अंदर पार्षद है। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने हस्ताक्षर करके पूर्व महापौर आलोक शर्मा को वेतन मानदेय बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। सरकार को पार्षदों की मांग पर जल्द निर्णय लेना होगा। पिछले 2 कार्यकाल से निगम के अंदर पार्षद हैं और हमारे सभी पार्षद साथियों ने, जो कांग्रेस के थे और जो पक्ष के थे, उन लोगों ने भी सभी ने सिग्नेचर करके, हस्ताक्षर करके एक महापौर आलोक शर्मा जी को वेतन बढ़ाने के, मानदेय बढ़ाने के लिए एक आवेदन दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। और तो और जैसे जैसे हम लोग को जो सिम दी गई थी वो भी चाहे कभी बंद हो जाती थी और समय पे कभी भी हम लोग को वेतनमान नहीं मिला और हम लोगों का वेतनमान जो है वो 6,000 रुपए है। खैर, हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन इस और भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सरकार और मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया, विधायक, सांसद और बाकी जितने बड़े बड़े वरिष्ठ संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी भी तो मानदेय, तनख्वाह और उनका भत्ता मिलता है कि नहीं समय से पहले? उनको सारी सुविधाएं, और सबसे ज्यादा काम तो पार्षद का होता है, पार्षद करता है। ईमानदार पार्षद और ईमानदारी से अपना वर्क करता है, निष्ठा पूर्वक काम करता है, तो इस और भी ध्यान उन लोगों का होना चाहिए जो हमारी सरकार में लोग बैठे हुए हैं। हो नहीं पाया। आपके द्वारा मुझे अभी ये जानकारी मिल रही है कि प्रस्ताव आ रहा है। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जब प्रस्ताव आएगा तो उस समय पर विचार करेंगे। यानी पॉजिटिवली विचार हो सकता है मैम? प्रस्ताव तो आने दीजिए, प्रस्ताव आएगा उस पर विचार करेंगे। वार्ड कार्यालयों में भी बात हो रही है मैम कि एक कमरा कम से कम सुनिश्चित तो हो। पार्षद बैठे कहाँ, आखिर बैठे? हाँ, वो पार्षदों की बातचीत होगी, व्यवस्था बनाएंगे। वो कहीं ना कहीं पार्षद बैठ के जनता के बीच रह सके, इसकी व्यवस्था अपन बनाएंगे। अभी एक और बहुत बड़ी चीज यहाँ पर होने वाली है कि भोपाल में पहली बार आपके महापौर बनने के बाद जोनल प्लानिंग शुरू की है। जैसे मास्टर प्लान होता है, वैसे ही जोनल प्लान अब शहर के लिए शुरू किया है, टीएनसीपी निर्देश दे दिए। हाँ बिल्कुल, मेरी कल बैठक हुई है और मैंने भी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद और समीक्षा बैठक में ये तय किया है। सभी पार्षदों ने मांग की है। देखिए, ऐसा है, पार्षदों की मांग पर उचित स्थान पर उस मांग को पहुंचा करके जिनको निर्णय लेना है उनके पास पहुंचा दी जाएगी और मुझे लगता है इस संबंध में गंभीरता पूर्वक निर्णय लेने वाले लोग विचार करेंगे। उसका जीर्णोद्धार नहीं होता है तो क्या उसे और किसी चीज में कन्वर्ट किया जाएगा? देखिए, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, रहने योग्य नहीं है, इसलिए पूर्व में भी महापौर वहाँ पर नहीं रहे हैं। भविष्य में मेरी महापौर जी से भी चर्चा हुई, वहाँ पर रेस्ट हाउस हम बना करके भोपाल में आगंतुक हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, देश के अन्य अन्य हिस्सों से लोग भोपाल नगर निगम के भी कार्य संचालन को देखने आते हैं। इस प्रकार के लोगों के लिए एक सहूलियत वाला स्थान उपलब्ध हो, तो भविष्य में उसमें रेस्ट हाउस बनाने की योजना है, फिर बातचीत हुई है, आगे उस पर कदम बढ़ेगा। पिछली परिषद में भी पार्षदों के वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग उठाई गई थी। बीजेपी से पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने इसके लिए शासन स्तर पर चर्चा भी की, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब पुरानी मांग में
6 नई डिमांड को नवनिर्वाचित पार्षदों ने शामिल किया है। फिलहाल देखना होगा कि शासन मांगों को कहां तक पूरा करती है। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट,